हेलो। जैसा कि आपको पता था कल कि हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे और फॉर्मूले से आपको पता चला था कि त्रिकोणमिति वास्तव रूप में है क्या। आगे आज बात करेंगे सर्व समीकरणों पर। सर्व समीकरण असलियत में इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। बिना सर्व समीकरण के आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं मोटे मोटे रूप में बोलूं तो आगे जाके भी जितने भी आप सॉल्यूशन करोगे, यानी कि 12 की 12th की जो मैथ है उसको आप आगे देखोगे तो उसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप डील करोगे वो सब क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पर ही डिपेंड है। तो आइए सबसे पहले अपन चलते हैं त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज पर। एक एक करके आइडेंटिटी पढ़ेंगे। कुछ आइडेंटिटी ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी, कुछ आइडेंटिटी ऐसी होगी जो आपने पढ़ी होंगी। कई लोग बोलेंगे सर आज इस बोर्ड पर क्यों पढ़ा रहे हो, स्मार्ट बोर्ड कहाँ है, बेच दिया क्या? नहीं, बेचा नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन आज किसी कारणवश इस बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है। तो आपको देखिए टीचर वही है, कंटेंट वही है। तो चलो ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है क्या वास्तविक रूप में? इनको बोलते हैं हम सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, ठीक है, सर्व समीकरण। ये पहली आइडेंटिटी है जो आपने 10th में भी पढ़ी होगी। इसी से बाकी सब आइडेंटिटी बनी हुई है। जैसे कि इसी से अगर आपसे कहें हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो आप इसी से निकाल दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? यहीं से आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो आप तुरंत निकाल दोगे सर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कई लोग बोलेंगे सर ये वैल्यू क्यों निकाल दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा इसका महत्व। इसके बाद अगर देखें तो यहीं से हम आपसे कहें कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो ये निकलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम आपसे कहें कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो ये निकलती है 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब एक ये आइडेंटिटी मोस्ट है और एक ये आइडेंटिटी मोस्ट है। मोस्ट तो इसमें सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को देखना है कि वास्तविक रूप में इन आइडेंटिटियों का और कैसा यूज होता है और सर्व समीकरणों का और कितने अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। अगली आइडेंटिटी दूसरी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि सभी बच्चों को पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से अगर हम आप लोगों से बात कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो ये निकल के आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गॉट इट? दूसरी बात हम आपसे कहें कि यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे किसकी, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा 1। ये भी बिल्कुल सही है सर। क्या सर यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या सर आगे इसी वैल्यू को और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है सर। क्या इसको और तरीका है लिखने का? बिल्कुल है। जैसे आप लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा अभी हाल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी यहां से एक आइडेंटिटी एक ये भी निकल जाएगी, आइडेंटिटी ये भी निकल जाएगी। आइडेंटिटी निकलने का मतलब ये है कि एक पोजीशन यहां पे बनेगी, एक पोजीशन यहां पे बनेगी, ये भी आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी ये भी है और ये भी है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये 3-4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको बहुत तरीके से याद भी करना है और सीखना भी है, इनका यूज भी सीखना है कि वास्तविक रूप में इनका यूज है कहां। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता होगा कि शायद आप लोगों ने ये ना पढ़े हो, सबने पढ़े होंगे, लेकिन इनका यूज कहां है। अगली जो प्रॉपर्टी है तीसरा जो आप लोगों ने पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं सर। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी सर? अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हमें यह भी याद करना है
और ये भी याद करना है, यहां से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं सर? जैसे कि आप लोगों ने अभी हल पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सर कोसेक थीटा की वैल्यू भी तो निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? सब में सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीके से, मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि इसको स्टैंडर्ड मैथ बोलेंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट आइडेंटिटीज को देखते हुए इनका भी यूज है। ये वाली आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ी है, अच्छी बात है, इनको भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। यहां तक हमें लगता है कि सबको क्लियर होगा। आगे अगर आप बात करें तो जो यहां से मेन आइडेंटिटी शुरू होती है, यहां से होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इधर तक तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, यहां से आइडेंटिटी शुरू होती है अगली आइडेंटिटी। जैसे कि सबसे पहली आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है सर? यहां से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। बात करें सर साइन ए माइनस बी की, तो ये भी पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है सर? दोनों एक जैसे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जहां प्लस लगा हुआ है यहां भी प्लस आएगा, माइनस लगा हुआ है यहां भी माइनस आएगा। अगर हम बात करें सर कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हम बात करें सर कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर है क्या? इन दोनों फॉर्मूले में अंतर इतना सा है सर कि ये प्लस का अगर फॉर्मूला याद करना है तो कॉस में कॉस के साथ में कॉस आता है, साइन के साथ में साइन आएगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस। समझ गए? दूसरी बात, कॉस ए माइनस बी में सेम पोजीशन होगी, सेम पैटर्न होगा, लेकिन माइनस की जगह यहां क्या जाएगा? प्लस। यही बात करें सर टेन ए प्लस बी की, क्या होती है वैल्यू? तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू सभी को याद होगी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है सर? टेन ए माइनस बी की भी होगी फिर वैल्यू, बिल्कुल होगी। ये होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। प्लस अगर है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, और इधर नीचे क्या आएगा? प्लस आएगा। गॉट इट सर? इसी में मेन फॉर्मूले आते, इसी के कॉट ए प्लस बी का, कि सर ये क्या होता है? तो ये भी है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सर ये माइनस में भी होता होगा, बिल्कुल होता है। आगे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन होता है कॉट बी माइनस का कॉट ए। ये फॉर्मूले जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी फॉर्मूले हैं, इसके आगे भी आप इसी को चीज को सीख सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे। बाकी इन फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। थोड़ी देर में साइड में हो जा रहा। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। अगला फॉर्मूला जो है, जैसे ही आप अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ोगे तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपको पढ़ने मिलेगी साइन 2 थीटा की। तो अगला फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा का है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना? इसी फॉर्मूले को अगर हम बात करेंगे सर ये टेन के पदों में भी होता है, तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट सर? सबसे ज्यादा जो मोस्ट हैं, जिनका सबसे ज्यादा उपयोग है,
12th की मैथ में, चाहे वो अवकलन हो चाहे वो समाकलन हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos 2 थीटा के सभी फॉर्मूले। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगला फॉर्मूला tan के पदों में भी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसे 4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद ही करने पड़ेंगे। इनका ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में ये रहा, cos के पदों में ये रहा, tan के पदों में ये रहा और cos और sin के पदों में ये रहा। यहां से समझने वाली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अभी मैं आपको tan 2 थीटा का और बता दे रहा। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा जरूरी जो यहां पे है, जो आगे अब आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में, मेरी बात ध्यान से सुनना है। यहां पे 2 थीटा था, तो यहां जो क्वेश्चन का 2 थीटा था, आंसर यानी कि फॉर्मूले में आधा हो गया, जस्ट मतलब दुगना फॉर्मूला था तो यहां आधा हो गया। फिर क्या सर, अगर मान लो हम पहले से ही आधे का फॉर्मूला निकालें यानी साइन थीटा का फॉर्मूला निकालें तो कोण जस्ट आधा हो जाएगा। मतलब कैसे सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर होगी? यस सर क्लियर है। क्या सर ये भी आधा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कहने का मतलब क्या है सर, यहां साइन 2 थीटा था तो यहां फॉर्मूले में क्या हो गया, थीटा यानी जस्ट आधा। अगर पहले से ही 1 है तो 1 का आधा हो जाएगा, कोण जस्ट आधे हो जाएंगे। कहने का मतलब सर, ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन कॉस के पदों में है, लेकिन tan के पदों में ये फॉर्मूला है। क्या सर ये cos 2 थीटा में भी हो जाएगा? हो जाएगा। cos 2 थीटा है तो हम आपसे कहें cos थीटा के फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या कहोगे सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल सही है। आगे कहोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जहां जहां थीटा है वहां क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, थीटा, जस्ट इसका आधा होगा। सर यही फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? आगे होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे लोग, ये बात बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को समझ में ना आया होगा, आ गया होगा। इससे सिंपल तरीका नहीं है समझाने का। आगे अगर बात करें सर, tan थीटा की भी वैल्यू निकलेगी, फिर tan 2 थीटा बराबर ये है तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा सर, आधा हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे अनु, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर होगी, बिल्कुल बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे के फॉर्मूलों की ओर चलते हैं सर। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से सीखना है, इन फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा, चाहे वो समाकलन की बात हो, चाहे वो अवकलन की बात हो, चाहे उनके अनुप्रयोग की बात हो। बीच में त्रिकोणमिति का जब यूज होगा तो क्या पता इन्हीं फॉर्मूला का यूज हो जाए। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इन फॉर्मूलों को कंठस्थ याद करना। देखो बेटा, कंपटीशन में आगे अगर निकलना है तो हमें हमेशा 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। कई बच्चों को ये लिख लिख के याद होते हैं, कई बच्चों को याद ही नहीं होते हैं, तो फिर वो फिर देखते हैं किसी नोटबुक में और फिर इसको याद करते हैं। मेरा सीधा सिद्धांत है, आप लोग सबसे अच्छी क्वालिटी की जो मैथ पढ़ रहे हो, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एक्सप्लेन कोई कर पाएगा। दूसरी बात, एक्सप्लेन कर भी लेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो इन फॉर्मूले को एक छोटी सी डायरी में नोट कर लें, छोटी सी डायरी में नोट कर लें, वो आपके पास हमेशा रहेंगे। यदि वो फॉर्मूले आपके पास हमेशा रहे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और मैथ मांगती है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, किन किन सवालों में ये यूज हो रहा है, अगर इन सवालों को यूज कर लेंगे तो यकीनन आप ये मानो कि आपको ये बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएंगे।
और यदि वो जमाने याद हो गए तो बीएससी तो क्या एमएससी तक भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यहां तक बीटेक में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैथ का बेसिक यही है, बेसिक यही है। कई बच्चों को लगा होगा सर आप त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति पढ़ना। अगर आप 12th में कोई टीचर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो आपके साथ पाप कर रहा है, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो यहीं से बनना है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है जब हम आगे चैप्टर शुरू करें तब आप यही कहोगे कमेंट में कि सर आपने सही त्रिकोणमिति पढ़ाई, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, चलते हैं आगे अगले फॉर्मूले की ओर। ये 2 थीटा वाले फॉर्मूला हो गए, ये थीटा वाले फॉर्मूला हो गए। आगे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। कोई बता सकता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? सर हम ही बताएंगे ना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या सर ये भी थीटा में होगा? नहीं, इसको हम थीटा में नहीं तोड़ सकते, ये केवल tan 3 थीटा में ही टूटेगा। बात समझ में आ रही है? चलो सर इतनी बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, बिल्कुल पढ़ा है सर। यह फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये तो सबको याद होगा। आगे अगर हम बात करें इन्हीं फॉर्मूलों में साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूलों की, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे अनु यहां तक सबको क्लियर होगा? सर कॉस में भी होते होंगे, यस होते हैं ना, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये भी होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सर क्या cos c माइनस cos d का होता है? बिल्कुल होता है। 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में साइन d माइनस सी बटे 2। इन फॉर्मूलों में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने के लिए क्या है सर? पैटर्न याद करना है, फॉर्मूले रटना नहीं है, पैटर्न याद करना है। कैसे सर? जैसे साइन c प्लस साइन डी की बात हुई, इतना मुझे पता है कि पहले c प्लस डी अपॉन 2 आएगा, फिर c माइनस डी अपॉन 2 आएगा। Got it? अब सर साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आएगा, बाद में कॉस आएगा। लेकिन जैसे ही माइनस की बात होगी, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कॉस आएगा और फिर साइन आएगा। सर कॉस सी प्लस कॉस डी की बात होगी तो इकलौता ऐसा कॉस सी प्लस कॉस डी है जिनमें दोनों में कॉस आता है, इसमें भी कॉस आएगा, इसमें भी कॉस आएगा। लेकिन जैसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी की बात होगी तो दोनों में साइन आएंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा परिवर्तन इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले में, यहां c माइनस डी नहीं आता, यहां d माइनस सी आता है। इसका विस्तार करने की हमारे इतना टाइम नहीं है कि आपको हम इसको खोल के बताएं, वरना आपको बताते ये निकल के आता है साइन माइनस सी माइनस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2। जब इसको पलटाएंगे तो ये d माइनस सी अपॉन 2 करके आ जाता है। यस, ऐसे अनोट, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, मैं साइड में हो जा रहा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। देखा जाए तो ये वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखना थोड़ा सा इसको साइड में, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। जरा इन फॉर्मूले को समझेंगे। 2 साइन ए कॉस बी, सर ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस साइन बी, ये क्या होता है सर? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, इस पैटर्न को समझो। अगर 2 साइन ए cos बी आया तो साइन ए साइन की बात होगी, लेकिन यहां बीच में प्लस आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, लेकिन बीच में प्लस आएगा। सर अगर ये cos के साथ में a आ गया और साइन के साथ में b आ गया, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये तो सेम रहेगा, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। सर अगर 2 cos a cos b की बात आएगी तो cos a रहेंगे दोनों, और ये क्या आ जाएगा? cos a प्लस बी cos a माइनस बी।
अगर सर 2 sin A sin B की बात आएगी तब भी ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस इतना हमें सर याद करना है, इतनी चीजें हमें याद करना है। जितने फॉर्मूले हमने आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो बेटा कि अगर ये फॉर्मूले आप सीख लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसलिए अगर पसंद आया है और अगर पूरे फॉर्मूले आ गए समझ में तो इनको जरूर कमेंट में लिखें सर कि यस सर समझ में आ गया। इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है को और मन लगता है कि और अच्छी वीडियो बनाओ और अच्छे कंसेप्ट बताओ। ये तो सब फॉर्मूले हैं। आगे कल आपको अगले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे। त्रिकोणमिति के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ट्रिक के द्वारा भी कराएंगे और उसका डिस्क्रिप्टिव भी कराएंगे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड भी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है पूरी वीडियो देखिए कर, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं इसको वीडियो को देखते हैं और हटा देते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, प्लस आप लोग फॉर्मूला भी याद कीजिए और देखकर ये बताइए कि सर फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है ना। बाकी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, से कल। थैंक यू वेरी मच।